हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। हम वर्ब ही नहीं पढ़ने वाले, वर्ब से हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल और कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल और कॉन्टिन्यूअस। एक चीज़ आप जो है ध्यान रख लेना, आज का जो वीडियो होने वाला है इसको आप पढ़ोगे ही नहीं, आपको याद भी करना है। और आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे सिंपल में कैसा बनेगा और कॉन्टिन्यूअस में कैसा बनेगा और जो है परफेक्ट में कैसा बनेगा। ठीक, यहाँ तक तो कोशिश करूँगी कि बताऊँ कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी, क्योंकि आप चार चीज़ एक साथ याद करोगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा। चलो करते हैं कोशिश। वर्ब को आप सब जानते ही हो, हिंदी में बताना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि वर्ब क्या है, वर्ब को आप ऐसे ही समझे, वर्ब वर्ब है। वर्ब क्या हो सकती है, जो है जिसके पीछे भी ना लग जाता है, जैसे नहाना, धोना, खाना पीना, वैसे जैसे आना जाना, लेना देना, खेलना पीना, लिखना, यानी ना वाली जितनी भी पीछे लगता है वो सब क्या होती है, वर्ब होती है, जिनके पीछे ना लगता है। ये तो है हिंदी की परिभाषा मैं ऐसे ही बताती हूँ, ऐसे नहीं बताऊंगी कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, ढंग से आप समझ नहीं पाओगे। ठीक, जिसके पीछे ना आता है, खाना पीना, नहाना धोना, सोना रोना, चलना फिरना, रोना, पढ़ना, बोलना, बैठना, खाना, देखना, पकड़ना, पढ़ना, सारी क्या हो जाएंगी, वर्ब्स हो जाएंगी। चलो अब पढ़ते हैं वर्ब्स को यूज़ कैसे करना है। अपने को वर्ब्स को यूज़ कैसे करना है, आपको इतना तो पता है। सब्जेक्ट का जो मैं टेंस का बताती रहती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, याद है सबको। अब बढ़ते हैं आगे। वर्ब को अपन दो भागों में बांट रहे थे, कितने भागों में, विस्तार कहाँ पे होता है, यही होता है, यानी हेल्प करवाने वाली, कौन सी हेल्प करवाने वाली, प्लस जो मेन वर्ब है। मेन कौन, जो पहले से ही उपस्थित होती है, और इसकी हेल्प के लिए जो वर्ब आती है, वो हेल्प के लिए पॉजिटिव जो होगा वो कभी भी ये नहीं बोलता कि तुम मेरी हेल्प करने आओ ना। पॉजिटिव तो बेचारा जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, यस और यस, और पास्ट वाले में क्या लग जाता है, सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में क्या लगता है, विल और शेल। इसमें ज़रूर जो है एचवी काम आती है, नहीं तो तीनों की जो सिंपल है उसके पॉजिटिव में जो है एचवी काम नहीं आती है। दोनों में तो नहीं आती, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें सेकंड फॉर्म आती है पॉजिटिव, और नेगेटिव में तो इनके काम आएगी। प्रेजेंट में डू डस क्या आएगा, प्रेजेंट में तो डू डस क्या आएगा, डू और डस। प्रेजेंट में डू डस, साथ में बोलते रहे आप भी। इसमें क्या आएगा, डिड, क्या आता है, डिड। फ्यूचर में यही रहते हैं, इनके साथ क्या लग जाता है, नॉट। फ्यूचर में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हर बार ये विल शेल तो उपस्थित रहेगा, अपने साथ नोट ले लेगा। ठीक, अब करते हैं शुरुआत। अब मैं प्रेजेंट सिंपल आपको, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आपको प्रेजेंट सिंपल कराने वाली हूँ। प्रेजेंट सिंपल में गो के साथ कैसे बनाओगे, जैसे आप जाते हो, क्या बोलोगे आप जाते हो, जैसे मैं जाता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आई, वी और दे, और जो भी प्लूरल होता है, क्या प्लूरल नाउन होता है, उनके साथ में जो है यस और ईएस नहीं लगता है, यस और ईएस नहीं लगता है। और ही शी इट, ही शी इट किसके साथ, ही शी और इट के साथ में क्या लगता है, एस और ईएस। ये इसका नियम पता था आपको, पिछले वीडियो में बताया था। ओ बच्चों, जितना भी श का खानदान है ना, ये स, श, क्ष और चाचा महोदय को अपन ने थोड़ी देर के लिए माना था, ठीक, और यक्स, यानी श में आ गया क्ष, क्ष आ गया ना ये, तो ऐसे ओ, डबल एस, SH, CH, इन सब के साथ क्या आता है, ईएस आता है। ओ एस आ रहा है सर, श, चाचा महोदय को अपन ने सही माना था, सी आ रहा था ना उस चक्कर में, ताकि अपने को याद रहे। और एक्स में भी क्ष बन रहा है, तो इन सब के साथ क्या लगता है हमेशा, ईएस, और बचे हुए के साथ क्या लग जाता है, यस। अब आपने यस और ईएस कहाँ लगता है ये नियम जान लिया। ही शीट के साथ में
एस और ई एस लगता है, ये भी जान लिया। अब समझते हैं, जैसे आप खुद पे ही प्रयोग कर रहे हो। पहले काई के साथ यूज़ करेंगे अपन, आई के साथ में, खुद के साथ में, स्वयं के साथ में ना। जैसे आपको प्रेजेंट सिंपल बनाता है, आप जाते हो, यानी मैं जाता हूँ। मैं स्वयं नहीं बनूंगी यहाँ पे, आप खुद को सोचना है मैं जाता हूँ। क्या बनाओगे सेंटेंस? आई गो। कुछ नहीं करना, क्योंकि आई के साथ में आई वी दे और यू, यू इसमें रह गया ना, यू। आई वी यू दे, इनके साथ में क्या यस और यस नहीं लगता। सेम टू सेम आई गो, वैसे ही आई कम, आई गिव, आई टेक, आई ईट, आई सी, आई राइट। यानी आई गो मैं जाता हूँ, आई कम मैं आता हूँ, आई गिव मैं देता हूँ, आई टेक मैं लेता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ, आई सी मैं देखता हूँ, आई राइट मैं लिखता हूँ, आई सिंग मैं गाता हूँ, आई रिंग मैं बजाता हूँ, आई स्विम मैं तैरता हूँ, आई ड्रिंक मैं पीता हूँ, आई वीप मैं रोता हूँ, आई फील मैं महसूस करता हूँ, आई स्लीप मैं सोता हूँ, आई टेल मैं कहता हूँ, आई सेल मैं बेचता हूँ, आई बाय मैं खरीदता हूँ, आई लर्न मैं सीखता हूँ। तो आपको क्या प्रेजेंट सिंपल में समस्या आई? मैं वाले वाक्य में मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, सोता हूँ, रोता हूँ, किसी भी आई नहीं आई। वैसे आई वी और दे जितने भी है उसमें सेम टू सेम यही रहेगा। आपको आई की जगह वी, हम जाते हैं, हम आते हैं, हम देते हैं, हम लेते हैं, हम खाते हैं, यानी आप इसकी जगह वी भी लगा दोगे, दे भी लगा दोगे, या फिर यू भी लगा दोगे, तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। सबके साथ ही क्या आएगा? यानी प्रेजेंट सिंपल का वाक्य अगर मैं आपको डायरेक्ट वर्ब दे दूँ तो बना लोगे। मैं डायरेक्ट आपसे हिंदी बोल दूँ, जैसे हम बजाते हैं, अब बता इसका क्या होगा? कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, हम बजाते हैं। क्या बजाते हो तुम? घंटी उंटी बजाते हो ना, है ना? यानी वी रिंग, वी रिंग। अब ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, द बेल। क्या बजाते हो? बेल। वी रिंग द बेल। अब आई गो, कहाँ जाते हो? टू स्कूल। लिख सकते हो ना पीछे, आई गो टू स्कूल। आई कम फ्रॉम होम। आई गिव पेन, मैं पेन देता हूँ। आई टेक पेन, मैं पेन लेता हूँ। कुछ भी चीज़ दो वो पीछे लगा दो बस। यानी मैं आपको यहाँ पे स्पीकिंग सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। याद रह जाएगा, आई वी यू दे के साथ में यस और यस नहीं लगाओगे। आप इन शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको स्पीकिंग में भी ये शब्द आ जाने चाहिए। आ जाएंगे, उम्मीद कर सकती हूँ आपसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या और प्रैक्टिस की आवश्यकता है क्या? चलो एक बार और कर लेते हैं। यानी आई के साथ ही जुड़ गया, जैसे वी गो, हम जाते हैं। कहाँ जाते हो? वी गो टू स्कूल। वी कम फ्रॉम होम। वी गिव पेन, हम पेन देते हैं। वी टेक पेन, हम पेन लेते हैं। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। वी सी, हम देखते हैं। वी राइट, हम लिखते हैं। वी सिंग, हम गाते हैं। वी सिंग, हम गाते हैं। वी रिंग, हम बजाते हैं। क्या बजाते हो? बेल बजाते हो। वी स्विम, हम तैरते हैं। आप कहाँ तैरते हो? इनटू द पोंड, है ना? पोंड लिख सकते हो आप, नदी लिख सकते हो। यानी आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट पीछे मात्र ऑब्जेक्ट जोड़ना है। जहाँ भी आप ये काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, वहाँ का ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो। जा कहाँ रहे हो? स्थान को लिख सकते हो। आ कहाँ से रहे हो? लिख सकते हो। दे क्या रहे हो? वो लिख सकते हो। लिख क्या? सोच के आप उस सेंटेंस को बना सकते हो। आई ईट, मैं खाता हूँ। खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आप पीछे लगा दो। आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाता हूँ। आई ईट ग्रेप्स, मैं ग्रेप्स खाता हूँ। जो भी आप खाते हो उनको आप पीछे जोड़ना ही है बस। आप इस वीडियो का मकसद ये होना चाहिए, सबका ध्यान इसमें होना चाहिए, और जो है आप इसको अच्छे से बार बार देखिए। ठीक, बार बार जो है प्रयोग में ले। ठीक, अब करते हैं, हम करेंगे ही शी और इट वाले। कौन से करेंगे? ही शी और इट वाले।